मायके से प्यारा ससुराल मेरा। अलका ने बहुत सोच समझकर फैसला ले लिया था। अब जितना जल्दी हो सके अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। इस फैसले के बाद उसका मन शांत हो गया और अतीत की सुखद यादों में खो गई। पापा सीए, मम्मी इंजीनियर और भैया एक कंपनी में एचआर और मैं पीएचडी कर रही थी। हम लोग गुजरात के एक शानदार इलाके में रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे मनोज पापा को बहुत पसंद आया। मम्मी से राय विचार किया। अलका गुजरात से सीधे मनाली चली जाएगी। मनोज की पोस्टिंग मनाली में थी। परिवार बिहार के एक छोटे से शहर में रहता है। मनोज के पापा स्कूल में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद वही घर बना लिए। मनोज का एक छोटा भाई और एक बहन है, दादी है। सब लोग एक साथ रहते हैं। अलका मनाली रहेगी मनोज के साथ। अलका मनोज से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुई। खूबसूरत इरादा, गंभीर और मीठा बोल एक नज़र में ही अलका को भा गया। धूमधाम से अलका की शादी हो गई। शादी के बाद अलका ससुराल आई। हंसमुख स्वभाव की सास, चुलबुली सी ननद और शर्मिला देवर अलका का बहुत ख्याल रखते। एक सप्ताह में अलका ने महसूस किया माँ किसी के आने पर अलका को दुपट्टे से सिर ढकने को कहती। हालांकि सलवार सूट पहनने की छूट अगले दिन से ही मिल गई थी, जबकि आसपास की बहुएं इस छूट से वंचित थीं। दादी भी अलका को अपने पास बैठाकर खूब बातें करती। सुबह नहा कर आती तो सास ननद दोनों मिलकर पीले रंग की साड़ी पहनाती और फिर मंडप में बैठाकर नाक से मांग तक पीला सिंदूर लगाती और अलका के पसंद की मिठाई आंचल में देती। अपना रूप देख अलका खुद ही लजा जाती। देवर चुपके से कभी पानी पूरी, कभी जलेबी, समोसे लाकर अलका के कमरे में रख देता। 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। नम आंखों से सबने जल्दी आने का वादा कर अलका को विदा किया। मनाली में रहकर भी अलका को ससुराल बहुत याद आता। अभी चौका छूने की रस्म भी बाकी थी, जिसे अगली बार आने पर पूरा करने की बात माँ ने कहा। छोटी ननद बावरी की शादी नवंबर में थी और शादी के बाद अलका के ससुराल में उसका पहला छठ पर्व था। मनोज ने अलका को पहले ही फ्लाइट से भेज दिया और ख़ुद एक दिन पहले आकर बावरी की शादी के बाद जाने का प्लान किया था। बावरी अलका के साथ शादी को शॉपिंग करती। माँ की एक दिन इन दोनों के साथ बाजार गई और अलका के पसंद से एक साड़ी और लहंगा चोली खरीदी। अलका ने बहुत मना किया, मेरी शादी की साड़ियाँ अभी वैसी ही नहीं पड़ी है, पर माँ कहाँ मानने वाली थी। छठ में नहा धो के दिन मनोज आ गए। छठ पर्व को इतने करीब से अलका पहली बार देख रही थी, क्योंकि मम्मी करती नहीं थी और गांव हम लोग कभी गए नहीं। बावरी और अलका दोनों माँ की सहायता कर रही थी। देवर जी, मनोज और बाबूजी भी छठ पूजा की तैयारी में लगे थे। इस बार जोड़ा कोसी भरा रहा था, क्योंकि शादी हुई थी। पूजा की तैयारी हो रही थी। अलका और बावरी ठेकुआ बनाने और दौरा सूप सजाने में माँ के साथ लगी थी। शाम को अलका दुल्हन की तरह सजकर गंगा किनारे सब परिवार शाम को पूजा के लिए गई। ये अद्भुत अनुभव था अलका के लिए। फिर कोसी भरा गया, गीत हुए। 3 बजे सुबह ही फिर सब लोग नहा धोकर गीत गाते गंगा किनारे गए। माँ पानी में खड़ी थी। बिल्कुल देवी जैसा रूप उनके चेहरे से टपक रहा था। सूर्योदय से कुछ देर पहले अलका माँ के हाथों में सिंदूर लगाया, नाक से सिंदूर लगाया और फिर सूप लाकर सबने बारी बारी से माँ को दिया। पूजा संपन्न होने के बाद माँ ने अलका को नाक से सिंदूर लगा, खोइचा में ठेकुआ देकर दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। फिर सबको टीका लगा, प्रसाद दिया। कितना खुश हो रही थी अलका। पटाखे फोड़ने में मनोज और अनुराग को बाबूजी ने अलका के साथ ले जाने को कहा। फिर गरम गरम पकौड़े और अदरक इलायची की चाय अलका और बावरी ने सबको दिया, फिर खुद खाया। गुड़ का ठेकुआ अलका को बहुत पसंद आया।
मिट्टी के चूल्हे पर बना सोंधी खुशबू वाला खीर और ठेकुआ अलका के लिए नई चीज़ थी। रात में घर के मर्दों ने मिलकर दरवाजे पर गोईठा पर लिट्टी और चोखा बनाया। बहुत मज़ा आया खाकर और फिर बावरी की शादी की रस्में शुरू हो गई। मेहमान आ गए थे। रोज़ रात में डांस होता, अलका खूब नाचती। दादी और माँ निहाल हो उसके सर पर से पैसे निछावर करते। हल्दी मेहंदी सारी रस्में खूब अच्छे से चल रही थी। हंसी मजाक ठहाके आंगन में बैठकर खाना, ये सब अलका के लिए नया और सुखद अनुभव था। कभी डांस के बीच कोई मनोज को खींच कर ले आता और मनोज अलका लजाते हिचकिचाते धीरे धीरे समा बांध देते। माँ और दादी मेहमानों से अलका की तारीफ करते नहीं थकती। हंसी खुशी शादी का दिन आ गया और फिर अगले दिन सबको रुलाकर बावरी ससुराल चली गई। रोती हुई माँ, दादी और बाबूजी को अलका ने ये कहकर चुप कराया कि ये बेटी है ना आपके पास। घर उदास हो गया था। बेटियाँ घर की रौनक होती हैं। मनाली जाने से एक दिन पहले मनोज के पास मेल आया। कंपनी 1 साल के लिए 10 लोगों को यूएस से भेज रही है, जिसमें उसका भी नाम है। 10 दिन बाद जाना है। मनोज को इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला था। भविष्य में अलका खुश भी थी और दुखी भी। मनोज के बिना 1 साल कैसे रहेगी? दिन तो कट जाएंगे, पर ओह, मम्मी ने सुना तो माथा पीट लिया। अलका को कहा, सीधे गुजरात आ जाओ, पीएचडी का बाकी काम पूरा करो। कोई ज़रूरत नहीं है ससुराल में रहने की। ना ऐसी है, ना मॉल, ना छोटा शहर, क्या कस्बा कहो। कभी तुझे गांव लेकर नहीं गए। अलका लाख समझ छाती, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे अलका, तू बहुत भोली है। मीठा मीठा बोलकर तुझसे सारे काम करवाएगी तेरी सास। बावरी भी नहीं है। मम्मी रोज़ ऐसे ही बातें करती। एक दिन स्पीकर ऑन कर बात कर रही थी। मनोज सारी बातें सुन रहे थे। मनोज ने कहा, अलका, अपनी मम्मी से कम बात किया करो। किसी को आज जज करो तो अपना दिमाग लगाओ। एक तो मनोज ने से जुदाई और मम्मी के खिलाफ मनोज की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने भी मम्मी की बात दोहरा दी। बिना पति का ससुराल और बिना माँ का मायका नहीं होता। एक बार मनोज ने पलटकर भी मेरी ओर नहीं देखा। अगले दिन मुझसे कहा, मनाली जाने से पहले तुझे गुजरात छोड़ते हुए आ जाऊंगा। तैयार रहना। जब तुम्हारी इच्छा हो तब फ़ोन करना, टिकट करवा दूंगा। एयरपोर्ट से अनुराग तुम्हें पिक कर लेगा। मैंने बावरी से किए वादे माँ बाबूजी को मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। कैसे भूल गई। माँ बाबूजी दादी कितना रो रहे थे और मेरे मनोज को विदा करते वक्त कभी कभी कैसे साथ छोड़ देता है। बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। 3 महीने में ही मैंने ये महसूस किया कितना अंतर आ जाता है सोच में, नज़रिया में। एक लड़की के मम्मी पापा भैया के लिए लड़की फाइनल करने में लगे थे। उसके कमरे, पर्दे, इंटीरियर में व्यस्त थे। पीएचडी में भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा और भैया तीनों चले जाते। घर काटने को दौड़ता। सहेलियों से भी मिलने का मन नहीं करता। कितने भोले भाले लोग हैं मेरे ससुराल के। कितना प्यार दिया है मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। आज मैं ये महसूस कर रही थी, अपने घर आंगन से ज़्यादा सुख और खुशी कहीं नहीं है। मम्मी पापा मेरे अचानक फैसले से हैरान हैं। मम्मी अपनी दलीलें दे रही हैं, पर मैं अपने फैसले पर डटी हूँ। पापा बेमन से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कैब बुक कर घर पहुंच गई। बाबूजी गाड़ी की आवाज़ सुन बाहर आए। मुझे देख उनकी आंखें भर आई। माँ को आवाज़ दी। माँ, दादी, अनुराग सब बाहर आ गए। माँ लिपट गई। अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। बावरी गई तो दिल को समझा लिया। तू तो है ना। दादी भी आंखें पोंछ रही थी। माँ, आप कमज़ोर लग रही हैं। बीमार थी क्या? अब तू आ गई है, सब हरा भरा हो जाएगा। मेरा घर आंगन मुस्कुरा उठा है। और रात में अनुराग ने वीडियो कॉल करके मनोज को मुझे दिखाया तो मनोज के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और मन ही मन उसने थैंक यू कहा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।